अमित सर, क्योंकि अभी आपने साइबर क्राइम का जिक्र किया और ये राजस्थान नहीं, झालावाड़ नहीं, पूरे देश की समस्या बनी हुई है, लेकिन एक और समस्या है, वो है नशाखोरी। नशा बच्चों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको लेकर यहाँ पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है? अगेन नशा हमारी पुलिस का सबसे बड़ा अगर कोई फोकस रहेगा वो नशा ही रहेगा। वर्तमान में अफीम गांजा के अतिरिक्त जो सिंथेटिक ड्रग है उसका प्रचलन युवाओं में बढ़ा है, जो हम समाज के तौर पे हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है, न केवल समाज के सामने बल्कि पुलिस के सामने भी। हम बेहतर आसूचना, न केवल मानवीय आसूचना जिसमें ग्राउंड में हम अपने लोग ऐसी जगहों का चिन्हीकरण जहां लोग नशा कर रहे हैं या कोई बेच रहा है उनका चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बल्कि हम टेक्निकली भी उन पे नज़र रखेंगे। मैं रिसेंटली आपको 3 दिन पहले का एक केस का जिक्र करूं कि एक पूरे गिरोह को जो यहाँ से जयपुर सप्लाई करने जा रहा था लगभग 1.5 किलो के आसपास स्मैक, तो उस पूरे गिरोह को 6 लोग थे जिनको मौके से पकड़ा। जो सप्लाई करने वाला था उसको भी उसी टाइम पे हमने उस रेड करके पकड़ा, फिर जिसको सप्लाई करने जयपुर जा रहे थे उसको सेम टाइम जयपुर से उठाया। तो लगभग 8 लोगों को समानांतर तौर पे हमने गिरफ्तार किया। तो नशे में जब तक हम ऊपर की लेयर, जो एक होता है पेडलर, एक होता है तस्कर, जब तक ऊपर की लेयर पर हम लोग अटैक नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। 2 इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो जो तस्करी करवा रहे हैं, जो बड़े तस्कर हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तस्करी से कमाई हुई उनकी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं धारा 68 ऐप के तहत हम उनको फ्रीज करें और उनकी कमाई हुई जितनी भी तस्करी की प्रॉपर्टी है वो फ्रीज हो जाए। दूसरा, उनको शरण देने वाले जितने भी लोग हैं जो उनको फरारी कटाने में मदद करते हैं, धन से उनकी फंडिंग करते हैं, धारा 27 एक है जिसके तहत उनकी 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो 27 एक का हम बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करें। तीसरा, सेक्शन 30 है NDPS का, जिसमें सिर्फ पुलिस को अगर ये बात के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि कोई व्यक्ति नशा करने का षड्यंत्र कर रहा है, व्यापार कराने का षड्यंत्र कर रहा है, तो उसकी 10 साल तक की सज़ा है। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि पुलिस को कोई रिकवरी भी हो। तो ऐसे भी हमने रिसेंटली पिछले 15 दिन में लगभग 4 केसेस किए हैं जहाँ सेक्शन 30 अप्लाई किया है। नामात्र की उनसे जब्ती के बावजूद उनकी अभी तक बेल नहीं हो पाई है, जिसमें भारी रकम भी उनसे जब्त हुई है। तो झालावाड़ में जितने भी टॉप प्लेयर के जितने भी तस्कर हैं जो तस्करी कराने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पूरी आसूचना से जो इनके बड़े लोग हैं, जो बड़े तस्कर हैं, किंग पिन है, उनकी प्रॉपर्टियों का नुकसान करेंगे, उनको शरण देने वालों का नुकसान करेंगे, शरण देने वालों की प्रॉपर्टियों का नुकसान करेंगे और उनको सलाखों के भीतर पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर।